लोगों को त्रिकोणमिति की जानकारी दे रहे हैं। त्रिकोणमिति के बारे में सारा कुछ आप लोग को बेसिक से बताएंगे, ठीक है। इसमें त्रिकोणमिति कहते किसको है, इसका फॉर्मूला और इसके साथ इसका प्रूफ भी हम आपको बताएंगे, इसके सारे फॉर्मूले का प्रूफ। 3 एंगल से जो मिलकर बने हुए ट्रायंगल होते हैं उसे त्रिकोणमिति अनुपात में डाला जाता है। मानिए कि त्रिकोण से, तो एक मेरा ट्रायंगल ये बनेगा, दूसरा ट्रायंगल बनाइएगा आप ये, तीसरा ट्रायंगल आप ये बनाइएगा। तो ये मेरा ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज, ये हो गया न्यूनकोण त्रिभुज, ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। तो हम लोग त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करते हैं, ना कि न्यूनकोण त्रिभुज का, ना कि अधिक कोण त्रिभुज का। तो हम लोग सब समकोण त्रिभुज को ही लेकर चलेंगे और इसी के अनुसार हम लोग समकोण त्रिभुज बनाया है। ए बी पे परपेंडिकुलर है ए सी, तो ये मेरा आधार हो गया जिसको बेस से इंडिकेट करेंगे, स्मॉल बी से। ए सी हो गया परपेंडिकुलर जिसको लंब कहते हैं, स्मॉल पी ही इसको मानिए स्मॉल पी से इंडिकेट करते हैं। और बी सी क्या हो गया, कर्ण, बी सी कर्ण हो गया। तो बी सी कर्ण को स्मॉल एस से इंडिकेट करेंगे। तो इसमें ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि इसका 6 गो पार्ट में इसे बांटा गया है, जिसे हम साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और टेन थीटा, कोट थीटा में के अनुपात में हम लोग इसको देखते हैं। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस पार्ट को जो हम समझेंगे, इस पार्ट को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। जैसा कि हमने साइन थीटा लिखा, साइन थीटा बराबर, जैसा कि त्रिभुज में आप देखिएगा लंब बटे कर्ण, या इसको कहेंगे लंब पी बाय स्मॉल एच। जस्ट इसका अपोजिट जो है कोसेक थीटा होता है, जस्ट इसको पलट दीजिए, पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब इक्वल्स टू स्मॉल एच बाय पी। जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसा कि कोस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं त्रिभुज में, देखिए आप लोग, आधार बटे कर्ण। आधार को हम किससे इंडिकेट किए हैं, स्मॉल बी से। कर्ण को किससे इंडिकेट किए हैं, स्मॉल एस से। जस्ट इसी का अपोजिट होता है सेक थीटा। सेक थीटा को जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब ये हो गया कि कर्ण ऊपर चले जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा, तो स्मॉल एच ऊपर हो जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। टेन थीटा को हम लोग कैसे क्या लिखते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। लंब को किससे इंडिकेट करेंगे, देखिए फिगर में पी से इंडिकेट कर रहे हैं। आधार को किससे इंडिकेट किए हैं, स्मॉल बी से। जस्ट इसी का अपोजिट हो जाता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। तो स्मॉल बी को ऊपर कर दीजिए, पी को नीचे कर दीजिए। दूसरी बात, ये टेन थीटा को और एक तरीका, टेन को हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसका प्रूफ भी देख लीजिए, यहीं हम करके आपको दिखा देते हैं। टेन थीटा, साइन थीटा का क्या लिखे थे हम, याद कीजिए पीछे, पी बाई एच लिखे थे। कॉस थीटा को क्या लिखे थे, स्मॉल बी बाई, स्मॉल में लिखना है इसको, स्मॉल एच, पी बाई एच, स्मॉल एच, स्मॉल एच, स्मॉल एच खत्म, तो मेरा
पी बाई बी हो गया, यही तो हमने ये लिखा है। तो साइन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा को टेन थीटा बराबर में लिख सकते हैं। टेन थीटा को, या फिर बोलिए कि टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आप इस टेबल को, जैसे कि मानिए कि साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, ये सब आपको याद करने का एक सिंपल तरीका बताया जाएगा, जो कि आप कभी नहीं भूलिएगा। एक बार पढ़ने के बाद आपके माइंड से जल्दी नहीं उतरेगा, उसके अनुसार आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो आपको एक लाइन ओनली फॉर याद रखना है, जो कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। जैसा कि आपने देखा कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। जानते हैं आपको क्या करना है, जस्ट इसका अपोजिट करके कोस में लिख देना है। सारा फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, इसका मान ओनली फॉर साइन 0 का मान जो होगा वो साइन कॉस 90 का मान होगा। कॉस 90 का साइन 90 का मान जो होगा कॉस 0 का मान होगा। यानी कि एक को इधर लिखिए, √3/2 को यहाँ लिख दीजिए। इसको अब तो कोई नहीं बचा इधर, तो इसको इसी सेम उतार दीजिए। 1/2 को इधर लिख दीजिए, 0 का मान इधर लिख दीजिए। देखिए, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान √1/√2 होता है, कॉस 60 का मान हाफ होता है यानी 1/2, कॉस 90 का मान 0 होता है। अब दूसरे में आते हैं। ये दोनों टेबल आप लोगों ने सीखा। दूसरा टेबल आते हैं टेन के साथ। टेन के साथ अब देखिए क्या करना है। हम आपको बताए थे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये चीज़ हम आपको बताए थे। तो साइन थीटा, साइन 0 का मान जो होगा, साइन 0 का मान क्या है 0 बटे कॉस 0 का मान क्या है 1, साइन 0 बटे कॉस 0, इसका मान क्या होगा 0 होगा। तो आपको यहाँ टेन 0 का मान 0 लिख देना है। अब देखिए, इसी तरह से हम पूरा टेबल आपको समझा देंगे बना के। देखिए, साइन 30 का मान क्या है हाफ, और कॉस 30 का मान देखिए √3/2 होता है। देखिए नीचे नीचे कट गया, तो ये मेरा क्या होगा 1/√3 हो गया। तो ये मेरा साइन 30 का मान हो गया, टेन 30 का मान हो जाएगा 1/√3। अब आइए दूसरा में, आपको कुछ याद नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीक़ा से हम आपको समझा देंगे। आपको समझना है, बस 1-2 बार रिवाइज कर लेना है, उसके बाद आप नहीं भूलिएगा। देखिए, टेन 45 का मान हमको निकालना है। तो साइन 45 का मान क्या है, साइन 45 का मान 1/√2 है। तो कोस 45 का मान क्या है 1/√2 है। तो देखिए, दोनों सेम एक जाति का आदमी को इससे कट जाता है भाग में, तो मेरा 1 हो गया। तो टेन 45 का मान क्या हो गया 1 हो गया, 1 लिख देंगे। अब आइए दूसरे में 60 के साथ आया जाए। अब देखिए, टेन 60 का मान में, देखिए टेन 60 का मान में क्या करना है। देखिए, इसमें जो है साइन 60 का मान क्या है √3/2 है, बाय कॉस 60 का मान क्या है 1/2। अब नीचे नीचे कट गया, तो यहाँ क्या बचा, इसको √3/1 लिखिए अथवा या √3 लिखिए, बतवा सेम है, इसलिए √3 ही लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। तो साइन 60 का मान √3 हो गया। चलिए हम आपको अब आते हैं टेन 90 के
साथ हम खेल दिखाते हैं। देखिए 10 sin 90 का मान क्या है 1 sin 90 1, तो यहाँ cos 90 0। अब आया पहाड़ के नीचे, देखिए ये जो है अनडिफाइंड होता है, ये अनडिफाइंड होता है। ऐसा 7 केस है, 7 केस है जिसको मैथमेटिशियन ने यानी कि मैथ के जो ज्ञाता लोग थे वो 7 चीज़ है ऐसा जिन्हें डिफाइंड नहीं किया है, नहीं कर सके हैं अभी तक। तो वो 7 चीज़ एक दिन हम अपना लाएंगे टेबल, उस दिन हम आपको 7 टेबल के चीज़ के बारे में बता देंगे, किसको अभी तक कोई भी गणितज्ञ ने उसको डिफाइंड नहीं किया है, नहीं हो पाया, डिफाइंड हो ही नहीं पाया है, आप समझ जाइए ऐसा कि। तो ये अनडिफाइंड हम लिख देंगे। जैसा 10 के साइन के साथ हमने किया कि एक वैल्यू याद था तो दूसरा वैल्यू में हम कॉस में पलट दिए, सेम कंडीशन इसके साथ है। जो 10 90 का मान होगा वो कोट 0 का मान होगा। तो ये इन्फिनेटिव है तो यहाँ इन्फिनेटिव आ जाएगा, ये √3 है तो यहाँ √3 आ जाएगा, ये 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये 1/√3 है तो यहाँ 1/√3 आ जाएगा, ये 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। बताइए ईगो का निकालें कॉन्सेप्ट से, ये तुरंत निकल गया। अब देखिए सेक के साथ खेलिए, सेक के साथ आपको दिखा रहे हैं कैसे निकाला जाता है। आज गणित को सीखिए, रटिए मत, रट के मत कभी तैयार कीजिए। सेक थीटा ये हमको अभी नहीं बताए हैं, आगे बताएंगे। सेक थीटा बराबर 1 क्या किसका मान के उल्टा होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस थीटा 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा, तो 1 का 1 हो जाएगा, कॉस मानिए कॉस कितना है cos 0 1, तो 1/1 तो 1 लिख देंगे, तो सेक 0 का मान 1। अब आइए दूसरे के साथ, ऊपर वाला तो 1 का 1 ही रहेगा, और इसमें आइए देखिए किसके साथ कॉस का मान लेना है, तो कॉस क्या है √3/2 है। देखिए √3/2 है तो कॉस 30 का मान तो है √3/2, तो ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो ये मेरा सेक 30 का मान निकल जाएगा 2/√3। चलिए अब आइए दूसरे के साथ, दूसरा में हम देखेंगे कि अब आइए 45 में 1/, सेक कॉस है, कॉस 45 क्या है 1/√2, तो ये √2 नीचे है तो पलट के ऊपर चले जाएगा, तो √2 हो जाएगा, √2, तो सेक 45 का मान √2। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स करके वीडियो के में कमेंट्स कर दीजिएगा, जो कि हम अगले वीडियो में आपको वो चीज़ को समझा पाएँ। देखिए अगर अब आपको खेलना है किसके साथ, इसके साथ 60 में आइए, सेक 60 का मान तो cos 60, तो 1/2 आ गया, 1/1/2, तो ये 2 पलट जाएगा, तो ऊपर चलेगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। चलिए ये समझ गए। अब आगे आइए, अब आगे क्या है 1/, अब सेक 0 यहाँ लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे भी 1/0 हमने क्या बताया था आगे कि अनडिफाइंड, यानी कि अनडिफाइंड इन्फिनेटिव, उसी को यानी कि अनडिफाइंड इन्फिनेटिव में हल्का अंतर है, लेकिन वही चीज़ एक्चुअली समझा जाता है कि इसको इंडिकेट अनडिफाइंड इसी से किया जाता है, या अनडिफाइंड लिख दीजिए या इन्फिनेटिव का साइन दे दीजिए। तो अनडिफाइंड इन्फिनेटिव का हमने साइन दे दिया। अब आपको क्या करना है, सेम खेल इसमें भी वही है, उसमें ये खेल है कि जैसा आपने 10 के साथ जस्ट अपोजिट किया, साइन के साथ अपोजिट किया इसका, यानी कि अपोजिट हो गया, इसके साथ ये अपोजिट है, इसके साथ ये अपोजिट है, अब इसके साथ ये अपोजिट है। अब मानिए ये इन्फिनेटिव है तो यहाँ अनडिफाइंड इन्फिनेटिव हो जाएगा,
ये 2 है तो 2 को यहाँ लिख दीजिए, ये √2 है तो ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 है तो 2/√3 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 1 हो गया। देखिए इसका अपोजिट आपको क्या निकालना पड़ा इसमें, एकदम सिंपल तरीक़ा से एक माइंड में रखिए, आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। मानिए कि आपका इसका मान भूल गए, तो इसका मान भूल गए तो आप याद कीजिए ये किसका उल्टा है, उल्टा है किसका, कॉस का उल्टा है। अच्छा कॉस का मान तो याद है, cos 0 1 होता है तो 1/1 1 हो गया इसका मान। यानी कि कन्फ्यूजन ये कभी नहीं, इसलिए हमने आपको तोड़ तोड़ के समझाया है कि आपको कन्फ्यूजन कभी ना हो मैथ ये टेबल में, ऐसे और क्लियर होगा, और क्लियर के बाद आप कन्फ्यूजन नहीं रहिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। इसलिए और आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको एक बार, तो हम एक बार पढ़ के बता देते हैं। देखिए साइन 0 का मान होता है 0 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान हो गया 1, कॉस 30 का मान हो गया 1√3/2, कॉस 45 का मान हो गया 1/2, कॉस 60 का मान हो गया 1/2, कॉस 0 का मान हो गया 0, कॉस 90 का मान हो गया 0, टेन हो गया, टेन 0 बराबर 0, टेन 0 डिग्री बराबर 0, उसका वैल्यू टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3, टेन 45 डिग्री बराबर हो गया 1, टेन 60 डिग्री बराबर हो गया √3, टेन 90 डिग्री बराबर हो गया इन्फिनिटिव। जस्ट इसका अपोजिट कोट है तो कोट 0 का मान इन्फिनिटिव हो जाएगा, कोट 30 का मान यानी कि √3 हो जाएगा, ये √3 कोस 30 में हो जाएगा, और ये √3 क्या हो जाएगा टेन 60 में एक बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट 45 का मान क्या हो गया 1 हो गया, कॉट 60 डिग्री बराबर 1/√3 हो गया, कॉट 90 डिग्री बराबर 0 हो गया, सेक 0 डिग्री बराबर 1 हो गया, सेक 30 डिग्री बराबर √2/√3 हो गया, सेक 45 डिग्री बराबर √2 हो गया, सेक 60 डिग्री बराबर आपका कितना हो गया 2 हो गया, सेक 90 डिग्री बराबर इन्फिनिटिव हो गया, कॉसेक कॉसेक 0 डिग्री बराबर इन्फिनिटिव हो गया, कॉसेक 30 डिग्री बराबर क्या हो गया 2 हो गया, कॉसेक 45 डिग्री बराबर √2 हो गया, कॉसेक 60 डिग्री बराबर हो गया आपका √3/2 हो गया, कॉसेक 90 डिग्री बराबर हो गया 1 हो गया। चलिए आपको आँख मूंद के एक बार टेबल को हाथ में रखना है, बंद करना है, उसके बाद आपको एक बार ये हम पूछेंगे, आप बताते चलिएगा। आपको ऐसा पढ़ लीजिए कि ये सेकेंडों में जवाब दे दें, और बस माइंड में आपको ऐसा ही रखना है कि ये अलग अलग वैल्यू नहीं है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। उसके बाद आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए आप बताइए साइन 45 डिग्री का मान बताइए, साइन 45 डिग्री का मान जल्दी जल्दी बोलिए 1/√2। ठीक है, चलिए टेन 60 डिग्री का मान बताइए, टेन 60 का मान √3 होगा, लेट हो गए स्पीड में बोलिए। सेक 45 डिग्री का मान बोलिए, सेक 45 जल्दी जल्दी √2 हो गया। चलिए कोसेक 90 डिग्री का मान बताइए, जल्दीबाजी में 1 होगा। यानी कि समझिए कि 1 से 2 सेकेंड, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में आपको जवाब दे देना है। इसको एक बार देख लीजिए, जिस तरीक़ा से हमने आपको बताया है उस तरीक़ा से एक बार रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो कुछ मत कीजिए, 2 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको खुद हो जाएगा। 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको लग जाएगा कि ऐसा ऐसा ही होगा। उसके बाद 2-3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सेकेंडों में जवाब दीजिएगा। ठीक है, और इससे आगे वैल्यू के बारे में हम और आगे आपके अगली क्लास में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो जैसा लगे, फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग को जैसा भी लगे अब